लोकसभा से। उसके पीछे केस है जो कि 13 अप्रैल सन 2019 में उन्होंने एक स्पीच दी थी। स्पीच के उस टाइम पे लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे। लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे तो काफी अच्छे से कंपेनिंग वगैरह चलती है। जब कंपेनिंग चलती है तो एक दूसरे पे टिप्पणी भी होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे टिप्पणियां करती है। लेकिन राहुल गांधी जी के केस में क्या हुआ, जब 13 अप्रैल 2019 को वो भाषण या अपना एक स्पीच दे रहे थे कर्नाटका में, तो उनका एक स्टेटमेंट था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बेसिकली ये जो जितने भी जस्ट लाइक जैसे मेहुल चोकसी मोदी हैं, नीरव मोदी है, नरेंद्र मोदी हैं, तो ये जितने भी सारे चोर हैं वो एक ही समुदाय से आ रहे हैं। मतलब एक कम्युनिटी सेंट्रिक होकर वो स्टेटमेंट निकल के आया कि सारे मतलब जितने भी वो चोर हैं वो मोदी कम्युनिटी से क्यों निकल के आ रहे हैं। तो अब उस बात को ध्यान में रखते हुए तो जो एक गुजरात के एमएलए थे, एमएलए ने उनके खिलाफ केस दायर करा डिफामेशन का, आईपीसी 499 एंड 500 के अंदर। जब केस दायर करा जो केस दायर करने वाले थे उनका नाम था पूर्णेश मोदी, जो कि खुद गुजरात से एमएलए थे। क्योंकि देखिए, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर नाम पे जाके करते तो ऐसा कोई भी कुछ केस फाइल नहीं करता। बस गलती वही हो गई थी कि उन्होंने एक पीपल कंट्री मतलब एक कम्युनिटी सेंट्रिक हो गई चीज कि ये सारे लोग मोदी कम्युनिटी से ही निकल कर हैं, मतलब सारे चोर मोदी ही क्यों हैं। तो जब कम्युनिटी सेंट्रिक हो गई तो एमएलए पुरनेश मोदी जी ने केस फाइल करा उनके अगेंस्ट डिफामेशन का, सेशन कोर्ट के अंदर। प्रोसीडिंग्स चली। प्रोसीडिंग्स चलने के बाद उनके वकीलों ने भी दलील दी। उनके वकीलों ने भी बोला बेसिकली कि उनका ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था किसी को बोलना। लेकिन जब स्टेटमेंट तो कोर्ट के सामने गया तो फिर वो चीजें देखी गई कि हाँ यार, कि क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली कम्युनिटी सेंट्रिक ही लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मोदी जी या किसी को बोलना बोलना चाह रहे थे। वो कम्युनिटी सेंट्रिक हो गया तो कोर्ट को भी वो फैसला सुनाना पड़ा। जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो वो कोर्ट का जो फैसला था बेसिक उनको डिफामेशन में पाया गया आईपीसी 499 एंड 500 के अंदर। जब उनको आईपीसी के अंदर संदिग्ध पाया गया तो उनको सजा भी सुनाएगी, जो कि प्रोविजन है 2 साल की सजा का, कि ठीक है 2 साल की आपको सजा मिलेगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे रोल आ जाता है जो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट है, पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब वो क्या कहता है इसके अंदर, उसका क्या प्रोविजन है। अब यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हुआ, जिस टाइम पे राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुना दी गई है किसके अंदर, मोदी सरनेम केस के अंदर, तो अब डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। आरपीए 1951 के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 8 के अंदर प्रोविजंस हैं। सेक्शन 8 के अंदर ही 1, 2, 3 एंड 4 करके थे। अभी 2013 के केस के बाद मैं बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन पहले क्या थे। सब सेक्शन थे आरपीए 1951 सेक्शन 8 के अंदर, सब सेक्शन 1, 2, 3। इनके अंदर प्रोविजंस हैं कि इफ अगर किसी भी एमपी एमएलए को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, सब सेक्शन 1 के अंडर लिखा हुआ है कि बेसिकली अगर मतलब कुल मिला के अगर आप कोई पोल बूथिंग करते हैं या किसी को एज सच मतलब कोई भी इन द सेंस किसी भी इलेक्शन को हैम्पर करने की कोशिश करी जाती है, कुछ भी करा जाता है, तो सब सेक्शन 1 लग जाता है, 2 लग जाता है, 3 लग जाता है। तीनों के अंदर तीनों तीनों चीजें हैं। तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा लोकसभा से। बट प्रोविजन ये है कि 2 साल से ज्यादा की सजा हो रही हो उसको कोर्ट वगैरह के थ्रू। अब यहाँ क्या था कि 2 साल से ज्यादा की सजा थी तो यहाँ पे एक और सेक्शन था आरपीए 1951 सेक्शन 8 के अंदर सब सेक्शन 4 था। वो सब सेक्शन 4 ये बोलता था कि अगर कोई भी संदिग्ध पाया गया है या उसको 2 साल से ज्यादा की सजा हो रखी है सब सेक्शन 8(1) के अंदर या 2 के अंदर या 3 के अंदर, तो उसको 3 महीने का टाइम दिया जाता था कि विद इन 3 मंथ अगर वो अपील डालना चाहे या कुछ भी करना चाहे, उसकी सदस्यता हैंड टू हैंड रद्द नहीं होगी। मतलब बेसिकली अगर कोई भी एमपी संदिग्ध पाया जाता है आरपीए 1951 सेक्शन 8 सब सेक्शन 1, 2, 3 के अंदर में कोई भी एमपी संदिग्ध पाया जाता है तो उसकी सदस्यता हैंड टू हैंड रद्द नहीं होगी। ये सेक्शन 8(4) कहता था। कौन सा सेक्शन कहता था, आरपीए 1951 सेक्शन 8 का
सबसेक्शन 4 कहता था कि हैंड टू हैंड सदस्यता किसी भी एमपी की रद्द नहीं होगी। अब क्या होता है, इसके खिलाफ एक पीआईएल दायर होती है, और उस पीआईएल को मतलब एक पीआईएल क्यों दायर होती है, बेसिकली पीआईएल दायर होने का मकसद ये था कि एमपी अगर कोई भी एमपी संदिग्ध पाया जा रहा है और उसको 3 महीने का टाइम मिल रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये 2000 मतलब पीआईएल दायर हुई थी, तो पीआईएल दायर करने वाले ये लिली थॉमस वगैरह थे। ठीक, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस बेस पे आधार पे पीआईएल दायर की कि जब सेक्शन 84 डायरेक्टली बोल दे रहा है कि इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी हैंड टू हैंड, तो यानी कि उसको 3 महीने का टाइम मिल जा रहा है। जब उसको 3 महीने का टाइम मिल जा रहा है तो वो हायर कोर्ट में जाकर अपील करके स्टे वगैरह लेगा। तो यानी कि जो बंदा क्रिमिनल है वो क्रिमिनल होने के बाद भी एमपी की पोजीशन होल्ड कर रहा है, क्यों, उसको 3 महीने का टाइम मिला हुआ है। 3 महीने के टाइम मिलने के बाद अंदर अंदर अगर वो पीआईएल दायर करके स्टे ऑर्डर ले आता है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ऑब्वियसली बात है 3 महीने के अंदर अगर पीआईएल वगैरह कुछ भी अगर उसने हायर कोर्ट में दायर करी है तो उसको स्टे वगैरह मिल जाएगा। वहां से स्टे वगैरह जब मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। जब उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी तो वो कंटिन्यू करता चला जाएगा। यार आप भी देख लो, 3 महीने के अंदर कौन इंसान क्यों नहीं मिल सकता उसको काफी अच्छे से। तो उन्होंने बोला कि ये जो सब सेक्शन आरपीए सेक्शन 8 का जो सब सेक्शन 4 है, वो क्या है, मतलब जब इसका जजमेंट निकल का है, जजमेंट देने वाले 2 जज थे जिस टाइम पे जजमेंट निकल का है। 2 जज कौन कौन से थे जिन्होंने जज दिया 2013 में? जस्टिस ए के पटनायक, एस जे मुकुंद पाध्याय जी ने जजमेंट इस पे दिया कि सब सेक्शन 4 जो है सेक्शन 8 का, आरपीए 1951 सेक्शन 8 का जो सब सेक्शन 4 है वो अल्ट्रा वायर है कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब बेसिकली वो क्या करता है, एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एक लेमन वर्ड्स में बोलूं कि वो जो सबसेक्शन 8 का क्लॉज 4 है वो क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर किसी ने कोई ऐसी गतिविधि कर दी है जिसको डिस्क्वालीफाई करा जाना चाहिए, तो सेक्शन 8(4) उसको क्या कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अब क्या होता है 2013 में इसको इन दोनों जजेस ने क्या कर दिया, अनवैल मतलब इनवैलिड करार दे दिया कि ये अब नहीं चलेगा, अब किसी भी की भी सदस्यता हैंड टू हैंड रद्द हो सकती है। बट 1 महीने का टाइम मिला जाता है, किसमें, मैं भी बता देता हूँ, 2013 में इस सेक्शन को हटा दिया गया है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आरपीए सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 को डिलीट कर दिया गया कि अब किसी की भी सदस्यता आप हैंड टू हैंड क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एक रियायत है, एक रियायत क्या है, अभी राहुल गांधी जी को सिर्फ इसी की वजह से ही रद्द करा गया है। क्यों, क्योंकि ये जो आरपीए 1951 के अंदर सेक्शन 8 के अंदर जो सब सेक्शन 1, 2, 3 उनमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि अगर किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो अब उसको हैंड टू हैंड डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। क्योंकि जो सेक्शन 8(4) था उसको डिलीट कर दिया गया है। किस केस में, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2013 में जस्टिस ए के पटनायक, एस जी मुकुंद पाध्याय जी के द्वारा उसको सेक्शन को हटा दिया गया, जिसके बेसिस पर राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। लेकिन उनके पास अभी क्या प्रोविजन है, उनके पास प्रोविजन ये है कि जो आईपीसी 499 और 500 के अंदर उनको संदिग्ध पाया गया, इन द सेंस कि डिफामेशन के केस के अंदर में उनको पाया गया, तो उनके पास अब 1 महीने का टाइम है। अगर वो हायर कोर्ट में अपील दायर करते हैं और हायर कोर्ट में अपील दायर करने के बाद अगर वो मान लीजिए कि उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर करी है, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करी, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको ये बोल देता है कि ये केस गलत है, जो भी है डिफेमेशन का केस नहीं बनता है इन पे कुछ भी, तो उनकी सदस्यता फिर हटा, मतलब उनको सदस्य फिर दोबारा से वो आ सकते हैं। लेकिन अभी वो बिल्कुल भी नहीं आ सकते जब तक उनकी पीआईएल आगे जाके हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके उनके ऊपर फैसला ला जाए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस के अंदर जो आरपीए सेक्शन 8(4) जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था, जब वही डिलीट हो गया और वो डायरेक्टली बोलता है कि इफ अगर आरपीए 1951 सेक्शन 8 के सब सेक्शन 1, 2, 3 के अंदर अगर कोई भी संदिग्ध पाया जाता है जिसको 2 साल से ज्यादा की सजा मिल रही हो, तो उसको हैंड टू हैंड आप डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं। और जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 आरपीए का, वो डिलीट ही कर दिया गया है, तो अब कोई इम्यूनिटी है नहीं। इम्यूनिटी सिर्फ अभी राहुल गांधी जी के पास इतनी है कि वो अभी अपील दायर कर सकते हैं। अपील दायर करने के बाद अगर हायर कोर्ट ये मान लेता है कि ये डिफॉर्मेशन का केस गलत है या इन पे नहीं बनता है,
तो उनकी सदस्यता को दोबारा रिवाइव कर दिया जाएगा, वरना एज सच अभी कोई भी प्रोविजन नहीं है। अभी एक इसमें एक बात और बताता हूँ, अभी क्या हुआ था जिस टाइम पे क्या नाम है मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, और 2013 में जब लिली थॉमस वाला केस आया, तो उससे रिलेटेड मनमोहन सिंह जी एक बिल लेकर आ रहे थे ऑर्डिनेंस वगैरह का, कि हाँ ठीक है ऑर्डिनेंस के थ्रू इम्यूनिटी वगैरह मिल जाएगी। राहुल गांधी जी ने वही बिल फाड़ दिया था। अगर वो बिल उस टाइम पे पास हो जाता तो आज राहुल गांधी जी बच भी सकते थे, मतलब उनको डिस्क्वालीफाई नहीं मिलता। कुछ ऑर्डिनेंस से रिलेटेड एक बिल लेकर आ रहे थे, कौन, मनमोहन सिंह जी जिस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने वो बिल फाड़ दिया। अगर वो बिल उस टाइम पे पारित हो जाता तो आज राहुल गांधी जी की सदस्यता बच भी जाती। लेकिन इस पे मैं पर्सनल व्यूज अभी बाद में देना चाहूंगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी क्यों उनको डिस्क्वालीफाई और उनके पास क्या प्रोविजन है, कि वो इफ अगर ऐसा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल हमको पढ़ना था, और जो कि हमें चाहिए कि हाँ इसमें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्वालीफाई क्यों